Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain you all the algorithm to solve this number of substrings containing all three characters problem which is there in LeetCode. Again, it is a part of Stiver's A to Z DSA sheet / course and is present in the sliding window and two pointers combined problems section, which makes it an important problem for interviews. So do share with your friends who are preparing for interviews and also like the video and also subscribe to my channel if you have not already. That's all I have to say. अब इसको स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को एक स्ट्रिंग दी रहेगी S, ठीक है, और उसमें सिर्फ लेटर्स A, B और C हो सकते हैं। इन तीन लेटर्स के अलावा और कोई लेटर्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम लोगों को बताना है ऐसी सारी सबस्ट्रिंग्स उस S में से जिनमें भी A, B, C के तीनों के वन वन अकरेंस तो हो ही एटलीस्ट, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक एक तो हो ही, मतलब A, B और C तीनों एक एक बार एटलीस्ट तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो S इज इक्वल टू ए बी सी एंड ए बी सी अगेन, ठीक है। तो इसमें सबस्ट्रिंग्स क्या क्या बन रही हैं, ए बी सी, क्योंकि इसमें एक एक बार प्रेजेंट है ए बी सी तीनों। देन ए बी सी ए दो बार प्रेजेंट है, बी सी एक एक बार प्रेजेंट है, ठीक है। और ए बी सी ए बी इसमें भी ऐसे ही है, ए बी सी बी सी सॉरी ए बी दो बार प्रेजेंट है और सी एक बार प्रेजेंट है। तो मतलब एक एक बार तो हर सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट ही है, तभी उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे 10 सबस्ट्रिंग बन रही है। तो बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं, हम एक पर्टिकुलर विंडो लेंगे, जैसे अभी ए बी सी ले लो, ठीक है। और उस विंडो में देखेंगे कि अगर एक एक अकरेंस प्रेजेंट है एटलीस्ट किसी भी एलिमेंट का, तो हम उस विंडो को एक कंसिडरेबल विंडो मान के उस विंडो को लेते हुए आगे और कितनी सबस्ट्रिंग्स बना सकते हैं, मतलब आगे के एलिमेंट्स जितने भी बचे हुए हैं उसको यूज करके कितने सबस्ट्रिंग बना सकते हैं। एक ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। जैसे ए बी सी अगर विंडो कंसिडर करें, एक ए बी सी बन जाएगा, देन एक ए बी सी ए बन जाएगा, देन ए बी सी ए बी बन जाएगा, देन ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम बनाना शुरू करेंगे एक पर्टिकुलर विंडो के लिए। फिर उस विंडो को हम आगे से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आगे से जब इसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बी सी बचेगा, ठीक है। अब आगे से हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम वो विंडो भी कंसिडर कर पाएं जिसमें एटलीस्ट वन वन टाइम बी सी और ए तीनों प्रेजेंट है, और वो विंडो भी कंसिडर कर पाएं जिसमें एक से ज़्यादा बार भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे अगर ये वाला एग्जाम्पल देखें, हम इसमें जब तक लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है, तब तक तो हमें ऐसा मिलेगा ही नहीं कि तीनों एक एक बार प्रेजेंट हो, ठीक है। लास्ट इंडेक्स पे जब पहुंचेंगे तभी हमें ऐसा एक विंडो मिलेगा जिसमें तीनों वन वन टाइम प्रेजेंट होंगे। तो इसका आंसर वन तो लेकिन फिर भी नहीं है। इसका आंसर थ्री ऐसे आ रहा है कि हमने इस पूरे सबस्ट्रिंग को एक बार तो कंसिडर किया, लेकिन इससे आगे से कॉन्ट्रैक्ट करते गए, जिसकी वजह से हम वो विंडो भी कंसिडर कर पाए जिसमें ए पहले तीन बार प्रेजेंट था, फिर एक वो विंडो आई जिसमें ए दो बार प्रेजेंट है, और फिर एक वो विंडो आई जिसमें ए एक बार प्रेजेंट है और बाकी दो एलिमेंट्स तो एक एक बार ही प्रेजेंट थे पहले वाली विंडो में भी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको एग्जैक्टली करने कैसे वाले हैं वो इसी एग्जाम्पल का यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक फ्रीक्वेंसी एरे मेंटेन करेंगे जिसमें तीनों की फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, ए बी सी तीनों की, ठीक है। और बाकी स्टार्ट एंड और आंसर रखेंगे। स्टार्ट और एंड दो पॉइंटर्स हैं, ठीक है, जिससे हम विंडो मेंटेन करेंगे, और आंसर जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम है जीरो पे, ठीक है, इंडेक्स जीरो पे। तो हम क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो से हटा के वन कर देंगे, मतलब वन वन इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अब फिर से चेक करेंगे कि क्या एक एक अकरेंस मिल गया है हमें, तीनों का नहीं मिला है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो फिर से जो एंड पे था इंडेक्स, सॉरी एंड पे था जो एलिमेंट, उसकी फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। फिर से चेक करेंगे तीनों का एक एक अकरेंस मिल गया है क्या, नहीं मिला है तो फिर से जो इस सेकेंड इंडेक्स पे, सॉरी हाँ सेकेंड इंडेक्स पे जाएंगे और उस पे जो भी प्रेजेंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम लोगों को मिल गया है ऐसी एक विंडो दैट इज एबीसी जिसमें तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है वन वन टाइम एटलीस्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस विंडो को तो हम लोगों को लेना ही है और आगे के जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको यूज करके हम लोगों को सबस्ट्रिंग्स बनानी है। तो एक क्या बन जाएगी, ए बी सी, एक बन जाएगी ए बी सी ए, एक बन जाएगी ए बी सी ए बी, और एक बन जाएगी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। तो ये बन गई वो सारी सबस्ट्रिंग, ठीक है।
तो ये कितनी नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग है, लेंथ माइनस एंड। ठीक है, लेंथ माइनस एंड। लेंथ क्या है इस केस में 6 और एंड क्या है हमारे पास 2। ठीक है, तो इस विंडो को यूज करके हमारे पास 4 सबस्ट्रिंग्स बन गई, तो हम आंसर को अपडेट करके 4 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे विंडो को। ठीक है, ए बी सी। तो अब यहाँ से ए पे था पहले स्टार्ट, तो अब इसमें से ए की फ्रीक्वेंसी एक घटा देंगे, 1 से 0 कर देंगे वापस से, और स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे, 0 से 1 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों के एक एक अकरेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ बी और सी का एक एक अकरेंस है। तो फिर अब एंड को आगे बढ़ाते हुए, और जो एंड पे प्रेजेंट है ए, ठीक है, उसको लेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़ा देंगे, 0 से 1 कर देंगे। अब फिर से हम इस विंडो पे आ गए बी सी ए पे। ठीक है, इसको यूज करके फिर से हम क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग्स बनाने की कोशिश करेंगे। और कितनी सबस्ट्रिंग्स बनेंगी, 3। तो 4 + 3 7 हो जाएगा हमारा आंसर अपडेट होके। ठीक है, अब फिर से क्या हुआ है कि एक एक अकरेंस मिल गया, तो विंडो को, मतलब इस विंडो को हम यूज कर ही चुके हैं, तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। स्टार्ट पे जो भी एलिमेंट था उसको हटाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करेंगे और स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो फिर से 0 हो गया। फिर से अब ए और सी का तो एक एक अकरेंस है पर बी का नहीं है, तो फिर से एंड पे है जो बी, उसको ऐड करेंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी में 1 ऐड करेंगे और एंड को आगे बढ़ा देंगे, दैट इज 4 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर से, लेंथ मतलब 6 माइनस जो भी एंड है ना, उसमें से माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 + 2 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्टार्ट पे जो भी था उसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देंगे। फिर से अब हमारे पास एक ऐसी विंडो आ चुकी है जिसमें तीनों 1 1 टाइम तो प्रेजेंट नहीं है, तो फिर से एंड को आगे बढ़ाएंगे और एंड पे जो भी प्रेजेंट है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब फिर से एक एक फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 - 5 दैट इज 1, यहाँ पे आंसर में प्लस कर देंगे। ठीक है, अब जब आगे बढ़ेंगे हम, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 से जब 4 करेंगे तो फिर से एक ए कम हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ट्राई कि एंड को आगे बढ़ाएं। जब एंड को आगे बढ़ाएंगे तो उस पर कोई एलिमेंट हमें मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम लूप एंड कर देंगे और 9 + 1 10 करना था यहाँ पे, और 10 यहाँ से रिटर्न कर देंगे आंसर में। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको विंडो को एक्सपैंड करके और विंडो को वापस से कॉन्ट्रैक्ट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। अब जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट इंट, अच्छा ये तो सॉरी, इसमें किसी एक्स्ट्रा फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। इंट ए बी सी, फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए इसकी लेंथ रहेगी 3। फिर एक लेंगे स्टार्ट, इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे, एक लेंगे आंसर, उसको भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे। देन फॉर लूप लेंगे जिससे आइटरेट करने वाले हैं, इसका वेरिएबल रहेगा एंड, इसको भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे, शुड बी लेस देन एस डॉट लेंथ। ठीक है, फिर एंड को प्लस प्लस कर देंगे। देन ए बी सी में हम हर बार एंड पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, और इसका इंडेक्स कैसे निकालेंगे, इसमें से ए माइनस करके, क्योंकि ए बी सी ही होंगे तो वो 0 1 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे वाइल इन तीनों की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है अगर तो, ठीक है, तो ये लूप चलेगा। ए बी सी तो 0 पे प्रेजेंट है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और इस पे जो 1 पे प्रेजेंट है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड ए बी सी टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये तीनों हैं तो पहले तो जो हमारी विंडो थी उसको कंसिडर करते हुए सारे उसमें हम सब स्ट्रिंग्स प्लस करेंगे, लेंथ ऑफ द एरे आई मीन स्ट्रिंग माइनस जो हमारा एंड है प्रेजेंटली। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ए बी सी में से कैरेट स्टार्ट, इसको माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, और स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे तो यहीं पे स्टार्ट प्लस प्लस कर देते हैं।
ठीक है, बस इतना ही करना है हम लोगों को। ठीक है, और यहाँ से आंसर रिटर्न कर देना है। सैम्पल टेस्ट केसेस तो रन हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और सबमिट भी हो गया है सक्सेसफुली। तो इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया है सॉल्व, पर जाने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, and also please tell me in the comment section what improvements I have to make to the content and anything else also. That's it for the video. Radhe Radhe.